तो ये आ गया 4 एक्स की पावर हाफ। तो जब एक्स की पावर हाफ का हम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे, हाफ आपका स्टार्टिंग में पहुंच गया और एक्स की पावर आ गया हाफ -1। अरे समझ में आया बेटा तुम्हारी ये? कोई बात दोबारा पूछनी किसी को? इसके बाद हम पहुंचते हैं 11वें के बाद 12वां क्वेश्चन पे। और 12वां जो क्वेश्चन है आपके पास, वो चेन रूल, एक रूल हमारा रह रहा था, ये उससे संबंधित है, चेन रूल से। तो 12वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आया आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और पूरे की पावर n। तो बेटा जब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर n है, तो आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और सभी को पता x के सापेक्ष अवकलन का मतलब डी बाई डी एक्स की गुणा। इधर भी आपने डी बाई डी एक्स की गुणा करी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी और पूरे की पावर n। बेटा जब आप यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल अवस्था में ना तो यहाँ दो फलन गुणा में है, ना यहाँ भाग में है। यहाँ आप देख रहे हो ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो यहाँ आपका दो फलनों का प्लस भी फेल, क्योंकि अगर प्लस को देखें तो बेटा इनके ऊपर पावर n भी तो है, गड़बड़ हो गया। माइनस देखें तो माइनस के ऊपर पावर n है, तब भी गड़बड़ हो गया। ना दो फलनों की गुणा, ना दो फलनों का भागफल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक रूल आता है जब सारे फेल हो जाए, तो चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है ए एक्स प्लस बी की पावर n, कि भाई अवकलन करते समय आप अवकलन में फलन के ऐसे पार्ट को थोड़ी देर के लिए x मान लें जिसकी सहायता से आप अवकलन कर सकें। यानी ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इसके बदले ए एक्स प्लस बी के बदले x लिख दूं, तो बेटा फॉर्मूला बन गया x की पावर n। और x की पावर n का आसानी से डेरिवेटिव हो सकता है। तो अब x को थोड़ी देर के लिए दिमाग में मान लिया इसको आपने। तो जब आप दिमाग में इसको x मान रहे हो, तो बेटा x की पावर n, और x की पावर n का कितना होगा n, x की पावर n-1। और x कितना है आपका, ए एक्स प्लस बी। मुझे उम्मीद है सभी की समझ आई होगी ये बात। ये कोई बात समझ नहीं आई हो तो मेरे से पूछो भाई। अब क्या करेंगे आप, चेन रूल कहता है कि अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए, जिसको आपने थोड़ी देर के लिए x माना, उसका फिर से आप डेरिवेटिव करोगे गुणा में लिख के। तो यहाँ आपने लिखा गुणा, और यहाँ आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, और यहाँ आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी। तो बेटा ए एक्स प्लस बी का फिर से अवकलन करो, इसको आप एज इट इज उतारो n ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर n-1। ए एक्स प्लस बी का जब आप अवकलन करेंगे तो a। और मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ ही गए होंगे a कैसे आया, क्योंकि कल से हम बार बार इसको कर रहे हैं यहाँ से। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। बेटा भागीरथी तुम्हारी समझ आ रहा है? यस सर। कल भी थी तुम क्लास में? हाँ, तो इसलिए समझ में आ रहा। अब जो बच्चे कल नहीं थे उनको समझने में आज थोड़ी परेशानी हो रही होगी मुझे लग रहा। कल कौन नहीं था, कौन नहीं था, अभी देखते हैं। कल नहीं था गौरव। अरे गौरव तू था कल क्लास में? अरे गौरव, कल कल तू था क्लास में? अच्छा, तो आज समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो बेटा आज एक तो मैं होमवर्क सबका चेक करूंगा, क्योंकि काफी बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं 12 से आगे। 12वें से आगे जो 13वां क्वेश्चन है, ये भी लगभग ऐसा ही है। दो फलनों की गुणा और चेन रूल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बेटा और आप पूछ लो भाई, किताब तुम्हारे सामने है, कोई सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो अगर। मैं चाह रहा कि आज मैं 24 तक तो निपटा ही लो, फिर कल 30 तक करा देंगे। बोलो बेटा, कोई सा पूछना चाहते हो अगर तुम लोग क्वेश्चन। प्रकाश, तुम पूछना चाहोगे कोई सा क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का?
ये तो कुछ पूछ नहीं रहे भाई। फिर भाई मैं अपनी मर्जी से ही बता दे रहा जब तुम कोई सब पूछना नहीं चाह रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, 22, 22 में आया आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और यहाँ आया आपके पास 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ आया 5 साइन एक्स और माइनस 3 कोस एक्स। बेटा इसका जब हम अवकलन करेंगे कैसे? अवकलन करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन का जो मतलब है वो है dy बाई डी एक्स। और बेटा इधर भी जब आप अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स बड़ा ब्रैकेट लिखा आपने, x की पावर 4 और छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका आया 5 साइन एक्स और माइनस आया 3 कोस एक्स और बड़ा ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। अब बेटा जब आप अवकलन करने के लिए चलोगे तो यहाँ आपको पहला फलन x की पावर 4 और दूसरा फलन 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, तो दोनों ही फलन आपको काय में दिखाई दे रहे गुणा में। बेटा जब दो फलन गुणा में होते हैं तो सबसे पहले आप एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x की पावर 4 दूसरे का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स और माइनस आया 3 कोस एक्स। उसके बाद आप दूसरा फलन, दूसरे फलन से मतलब 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स एज इट इज बटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। ये बात मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई होगी। या कोई दिक्कत है बेटा इसमें किसी को? बोलो जल्दी से। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे यार? दो फलनों की गुणा का फॉर्मूला को इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखो बच्चों, x की पावर 4 एज इट इज क्योंकि इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है, और बेटा डी बाई डी एक्स इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के। तो बेटा इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे थोड़ा सा शॉर्टकट। शॉर्टकट से मतलब दो फलनों के बीच में माइनस है, दोनों का अलग अलग होगा डेरिवेटिव। तो बेटा 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस 3, और बेटा कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो माइनस जब बाहर आया तो ये हो गया बच्चों आपका प्लस। ठीक होगी बात यहाँ तक? ये बात सबको समझ आ गई? उसके बाद अगला पार्ट एज इट इज उतारो आप लोग। एज इट इज का मतलब यहाँ आया आपके पास 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। फिर आप x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 4x क्यूब। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गया होगा। यही तुम्हारा आंसर। आप चाहो तो इसके अंदर गुना कर लो, थोड़ा इधर उधर कॉमन वगैरह लेके लिख लो, अदरवाइज इसको आप यहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और पूछो बेटा, तुम कुछ पूछना चाहते हो अगर क्वेश्चन? नहीं तो मैं तुम्हारे से करा के देखूंगा। फिर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आया आपके पास x प्लस 1। बेटा इसका अवकलन करो। और अवकलन कौन करेगा? गौरव तू कर भाई, कर यही अवकलन इसका। गौरव रावत है ना? गौरव रावत, अरे गौरव कहाँ गया? अवकलन कर जरा इसका। गौरव तो है। भागीरथी तू कर बेटा इसका अवकलन। कोई बात नहीं, गलत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम प्रयास तो करो। आराम से कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिख रही भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दे, सीधा अवकलन इधर वाले का करो बस। आराम से लिख, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्स
प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद x प्लस 1 जो का तू तेरे से साफ सा लिखा नहीं जा रहा असल में ना। चल तू अच्छा बोल के बता दे कैसे होगा। हम्म हम्म डेरिवेशन नहीं, डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है। हाँ 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 x प्लस 1। चलो चलो ये बात तुम्हारी सही समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकाश भी जुड़ा है ना, प्रकाश। तुम इसका अवकलन कर दोगे? करो। गुड। वेरी गुड। ठीक है। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बस भाई रुक जाओ। यहाँ शेषान देवराड़ी है, तुम इसका अवकलन कर दोगे? शेषान देवराड़ी, शेषान देवराड़ी, क्या तुम इसका अवकलन कर दोगे? कल इसने क्लास नहीं ज्वाइन करी, इसका मतलब ये है। शेषान देवराड़ी, बेटा जब क्लास नहीं ज्वाइन करते ना फिर अगले दिन ऐसा ही होता है। चलो कोई बात नहीं। देखो दोनों ही बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, अवकलन इसका हो जाएगा। लेकिन आप इसका अवकलन थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1। भाई ऊपर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या इसको एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 नहीं हम इसको लिख सकते? और एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया, कितना रह गया एक्स माइनस 1। और इसका अवकलन आप कर दे सीधा 1, दिस इज द आंसर। क्या ये नहीं सही तरीका है भाई प्रकाश? हो सकता है ना ऐसे भी। चलो तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें चेन रूल का एक और क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि चेन रूल अभी कम ही समझ आया होगा बच्चों के। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ x अपॉन साइन की पावर n x y बराबर। बेटा इसका हमें अवकलन करना है। देखो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप अवकलन करते हैं तो बार बार मैं बता चुका कि इधर तो dy अपॉन dx आ गया, और इधर जो आप अवकलन करेंगे, चलो पहली जो लाइन है उसमें तो आप केवल ऐसे ही लिखो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन साइन की पावर n और x। क्या बेटा साइन की पावर n को आप पूरे की होल पावर भी तो लिख सकते हो। भाई साइन की जो पावर है वो तो पूरे की पावर होती है। अगर x की पावर है तो केवल x की पावर होगी, साइन की पावर है तो पूरे की पावर। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, दो फलनों का भागफल, भागफल के अकॉर्डिंग साइन x की पावर n पूरे का होल स्क्वायर, हर जुका तू साइन x पूरे की होल पावर n एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x और पूरे की होल पावर है।
तक की बात सबको क्लियर होगी होगी मुझे लग रहा। अब आप अगली लाइन में इसको लिखेंगे साइन एक्स की पावर n, और ऊपर 2 भी है, पावर पावर के आपस में गुणा, तो साइन की पावर 2nx भी इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ आप इसको दोबारा इसी की फॉर्म में लिख दो, साइन की पावर nx या साइन x पूरे की होल पावर n, और बेटा x का अवकलन हो गया 1, तो इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो x है इसका अवकलन कितना हो गया 1। अब आप लिखेंगे माइनस x। अब अवकलन की बारी आई इस पार्ट की। क्या मुझे इस पार्ट का अवकलन कोई बता सकता है भाई? भागीरथी। माइनस एक्स तो मैंने लिख दिया। अब ये जो पार्ट रह रहा है इसका अवकलन क्या लिखूं मैं साइन एक्स की होल पावर एन का? बोलो बेटा क्या लिख सकते हैं इसका अवकलन? एन। हाँ हाँ बोलो बोलो। साइन एक्स एन माइनस एन इंटू साइन एक्स एन माइनस वन। साइन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, या और भी लिखें कुछ? सर ठीक है। ठीक तो है, थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा सा रह गया इसमें। देखो आपने क्या किया, इसमें इसमें लगाया चेन रूल। चेन रूल इसलिए लगाना पड़ा, ना तो यहाँ दो फलनों की प्लस हो रही, ना दो फलनों की माइनस, ना दो फलनों की गुणा, ना दो फलनों की भाग। तो जब ऐसी कोई कंडीशन ना बन रही हो तो फिर तो सीधी सी बात है चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कहता है डेरिवेटिव करते समय अवकलन का जो पार्ट, जितना हिस्सा डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हो उसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें। तो ये जो साइन एक्स है इसको आपने माइंड में जरा सी देर को एक्स माना, तो ये बेटा हो गया एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का जो अवकलन हुआ एन एक्स, एक्स का मतलब साइन एक्स की पावर एन माइनस वन। और गुणा में चेन रूल कहता है गुणा में आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसको आपने थोड़ी देर के लिए एक्स माना। तो आपने किसको एक्स माना था? साइन एक्स को। तो यहां मैंने लिख दिया साइन एक्स, जगह कम होने की वजह से नीचे लिख दिया। बेटा ये चेन, ये श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक आप इसका अवकलन सिंपल तरीके से ना कर दे, बिना चेन के। तो अब आप अगली लाइन में साइन एक्स का जो अवकलन है वो लिख देंगे कोस एक्स, दिस इज द आंसर। अब समझ में आया? अरे चेन रूल क्लियर हुआ बेटा सभी को? जी सर। चलो अब मैं आपको चेन रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आप अवकलन करें। तो मुझे लगता है कि इसका अवकलन बोर्ड पे करा के देख लें। तो इसका सीधा अवकलन करो, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना, सबसे पहले भागीरथी करेगी। करो भाई, साफ साफ लिखने की कोशिश करनी। कहाँ है भागीरथी? करो भाई करो। अरे तू ये क्या लिख रही है भाई? उंगली को रख के, कोई बात नहीं, उंगली को रख के हटाना नहीं, बिल्कुल जैसे पेन चला रहे ऐसे उंगली को चलाओ। लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, कोशिश करो। इसमें पेन को पतला करने का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे कहीं, नहीं आ रहा? चलो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, लिखो लिखो, जैसा भी लिखा जाएगा लिखो, कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स लिख दिया, और यहाँ आपने लिख दिया साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इससे अगली लाइन करो। ये लिखा गया, बस मैं समझ गया। हाँ वेरी गुड, करो करो।
सोचो इस लाइन में क्या हो सकता है, क्या तुम इसका अवकलन कैसे कर सकते हो, सोचो। नहीं आ रहा समझ? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, हाँ ना जो भी है बोलो तो उसको। नहीं आ रहा करना इसको। x plus a का होल स्क्वायर। x plus a का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? दोनों का दोनों का स्क्वायर। तो इसका अवकलन जो होगा साइन x प्लस a का होल स्क्वायर होगा। प्रकाश तुम करो कुछ कोशिश। करो कोशिश करो, इस लाइन से अगली लाइन मिटोएगा इसको। चल भाई मिटो ले, करो करो करो। गलत है भाई, गलत है। और कोई करना चाहेगा? गौरव तू करना चाहेगा? गौरव, गौरव तो आज चुप हो गया। अच्छा कर रहा, करो 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 करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये लाइन मुझे ही लिखनी चाहिए थी, इस लाइन को लिखने के अगले की बात है ना। चलो इससे आगे करो, तुम क्या करोगे? यहाँ तक तो हो ही गया। हाँ हाँ, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बोलता भी रहे, बोलता भी रहे। वेरी गुड। इंटू 2x प्लस 2a। हो गया पूरा? अब मैं बोलूं? बस भाई बस, रुक जा रुक जा, बस रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। वो ब्रेक लगा, बहुत आगे निकल गया। देखो बेटा, जब आप साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ना दो फलन प्लस में है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर अलग अलग फलन नहीं है। फिलहाल ये साइन का एंगल है, तो जब ये साइन का एंगल है तो ये तो पूरा का पूरा एक ही फलन हुआ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ हम लगाएंगे चेन रूल। भाई दो फलन ना प्लस में माइनस में गुणा भाग, दो तो है ही नहीं, एक ही फलन है, वो सारे नियम फेल हो गए। तो जब आप चेन रूल लगाएंगे तो इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लेंगे? एक्स। जब आपने इसको एक्स माना, कौन सी क्लास है तुम्हारी? वो होगा तुम जो आउटसाइड लेना चाह रहे थे, है? तो तुम कल क्यों नहीं आए भाई? न परसों आए तुम लोग। बैठो 2 मिनट, बैठो जरा, उधर बैठ लो। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स माना। जब आप इसको एक्स मानोगे तो साइन एक्स का जो अवकलन है वो हो गया कोस एक्स। एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बात इसने ठीक लिख दी। अब अगली जो लाइन है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ इसने कर दिया। अगली लाइन के अकॉर्डिंग आप गुणा में लिखेंगे जिसको आपने थोड़ी देर के लिए एक्स माना, यानी आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या फिर इसका डेरिवेटिव कर ही दें, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x, और ए स्क्वायर का 2a नहीं होगा, क्योंकि a इज द कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर का कितना होगा? 0। तो ये आया आपके पास 2x प्लस 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर जो आया 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब समझ में आया? ये कोई दिक्कत किसी को? प्रकाश नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में। देखो हमें क्या करना है इसमें, ये जो तुम्हारा साइन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जब आप इसका अवकलन करते हो तो आपके पास फॉर्मूला काहे का है, साइन एक्स का, कोस एक्स। भाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, थोड़ी देर के लिए इसको हमने क्या माना, एक्स। जब आप इसको एक्स मानोगे तो साइन एक्स का अवकलन आपने लिखा कोस एक्स। यहाँ तक की बात समझ में आई? बोलो भाई प्रकाश, ये भी बात समझ नहीं आई? जल्दी से बोलो। भाई इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले, चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स। मुझे उम्मीद है ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी, या नहीं आई? बोलो, आप निसंकोच होके बताओ। समझ में आ गई। अब चेन रूल कहता है कि जिसको आपने थोड़ी देर के लिए एक्स माना, अवकलन करने में जिसकी तुमने हेल्प ली, गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। ये भी बात तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। जिसको आपने एक्स माना तो चेन रूल के अकॉर्डिंग गुणा में डी बाई डी एक्स करके तो लिखना ही पड़ेगा उसे। ये बात समझ नहीं आई? बोलो बोलो। यहाँ तक आ गई, चलो। अब आप अगली लाइन में इसको झुका तो उतारो, कोस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आप इसका अवकलन करें। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x, और प्लस ए स्क्वायर का कितना हो गया, 0। भाई इसका अवकलन तो नॉर्मल स्थिति में हो जाएगा। अब दो फलन है अभी अलग अलग, दोनों के बीच में प्लस लगा है, तो एक्स स्क्वायर का अलग अवकलन, ए स्क्वायर का अलग। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए स्क्वायर का 0, और दिस इज द आंसर। बस हो गया। बोलो, क्या बात नहीं समझ आई? अब हो गया क्लियर? क्यों भाई प्रकाश, या अभी भी कोई दिक्कत है? बता। है क्या कह रहा? तो अब आपको क्या करना, इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को कोशिश करना है। जो नहीं होंगे वो मेरे से पूछोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल प्रयास करना है सारे क्वेश्चंस पे। गलत हो जाए कोई बात नहीं, तुम सारे पूछो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काम हम करते हैं, बाकी कल करेंगे।